First of all, what is the meaning of performance of contract? Performance of contract means fulfillment of legal obligations created by the contract. ठीक है. अब परफॉर्मेंस का वर्ड आया कहाँ से, कैसे, किस किस चीज को हम परफॉर्मेंस कहते हैं, राइट? फॉर एग्जाम्पल, ए ने बी को 50,000 रुपीज एज ए लोन दिए, ठीक है, और ए ने बी को कहा कि ये लीजिए लोन 50,000 का और इसको मुझे 2 दिसंबर 2020 को वापस कर दीजिएगा. अब इसमें परफॉर्मेंस क्या है? इसमें परफॉर्मेंस नंबर 1, ए का बी को लोन देना 50,000 ए की परफॉर्मेंस है, और बी का 2 दिसंबर 2020 को वो लोन वापस करना बी की परफॉर्मेंस है, राइट? इसको हम कहते हैं परफॉर्मेंस. जिस भी चीज के लिए आप लीगली ऑब्लाइज हो, लीगल ड्यूटी आपकी बनती है कि वो चीज आपको करनी ही है. क्यों? बिकॉज आप किसी और पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुए हो. So what is the meaning of performance of contract? Performance of contract means the fulfillment of legal obligation created by the law. Now, the performance is divided into two parts. Number 1 is an actual performance and number 2 is an attempted performance. What is the meaning of actual performance? When the promiser has done what he promised to do, it is an actual performance. जैसे ए ने बी को लोन दिया और बी ने एक्चुअली हो गई, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, राइट? जब दोनों पार्टीज अपने पार्ट की परफॉर्मेंस दे चुकी हैं, कोई भी रूल्स बनाने की जरूरत नहीं है उसके लिए. ये चैप्टर पूरा का पूरा डिपेंड करता है सेकंड डेफिनेशन के ऊपर, जो है अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस. अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस को हम लोग ऑफर्स होती क्या है? व्हेन ए पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट ऑफर्स टू परफॉर्म हिज प्रॉमिस. एक पार्टी ने अपनी परफॉर्मेंस जो है दूसरी पार्टी को देने के लिए ऑफर किया, मतलब परफॉर्मेंस हुई नहीं है, बट एक पर्सन दूसरे को ऑफर कर रहा है कि मैं तुम्हें ये परफॉर्मेंस देना चाहता हूं. जैसे कि बी ने अगर 2 दिसंबर 2020 को लोन वापस करना था, तो बी ने ए को कहा कि आप मुझे बताइए कि मैं कब आऊं आपके पास लोन वापस करने के लिए. अगर जब वो ऐसा कहता है और अभी उसने पैसे नहीं दिए हैं, दैट इज कंसिडर एज ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस और टेंडर और अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस, राइट? तो ये थे इन दोनों के मीनिंग. ये जो भी चैप्टर है आपका परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का, ये इस चीज के ऊपर फोकस है, अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस. ये हम लोग डिस्कस करने वाले हैं किस चीज को अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस कहा जाता है, अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस के रूल्स क्या हैं, ठीक है? क्योंकि इसके ऊपर ये चैप्टर नहीं हो सकता, बिकॉज ये तो हो गया, काम खत्म हो गया, कॉन्ट्रैक्ट बन गया, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया. ये कॉन्ट्रैक्ट अभी भी स्टिल पेंडिंग है बिकॉज अदर पर्सन इज ऑफरिंग हिज परफॉर्मेंस, राइट? इज दैट क्लियर? ये क्लियर हुआ ये डेफिनेशन का मीनिंग? Yes, ma'am. Ma'am, Yes, actual ma'am. बस इसके लिए अभी तेजिंदर, इसके लिए हमें थोड़ी स्मॉल वीडियो देखेंगे 7 मिनट्स की. उसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम रह जाएगी देन वी विल डिस्कस इट, ठीक है? Okay. Doing what you had promised. Doing, actually performing. Actually performing means doing what you had promised. Doing what you were supposed to do under सुन रहा है, दिख रहा है बेटा, सुनाई दे रहा था? Yes, Hello. ma'am.
Yes, Yes. ma'am. Okay. Yes, ma'am. No. Fine, fine. sells S a bike, and S promised to give him rupees 20,000. Now, in this contract, A promises S that he'll give him his bike. This is promised by A, and S promises he'll give him 20,000 rupees. Now, when A will give the bike, it would be said that there is an actual performance from A's end, from A's side, on A's part. So, performance from A's side would be complete. It would be complete. Because A had promised to deliver the bike to S, and he has not delivered the bike to S. So, performance from his side is complete. Whatever he was required to do in the contract, he has done it. He has performed it. The performance is complete. Now, when S will give him 20,000 rupees, the performance of A's side will be said to be complete. This will be called as actual performance from S, on the part of S. Because here, S is doing what he had promised. S is fulfilling his liability under the contract. Look, giving the bike was his liability, it was his responsibility, it was his promise. So when he fulfills his liability, fulfills his responsibility, that's what he was supposed to do under the contract. It is said that he has actually performed the contract. And when S will do what he was supposed to do under the contract, what his liability was, what his responsibility was, that is 20,000 rupees. So when he gives 20,000 rupees to A, it will be said to have actually performed the contract. So when party performs his promise, it is called as actual performance. Okay. So then what is attempted performance? Attempted performance means trying to perform, but the promising tells you that you are not supposed to perform. You offer the performance, you tender the performance. That is, you tell the promisee that you want to perform and you are ready to perform. But the promisee tells you, no, please don't perform. Your performance is not required. In such a case, you are relieved of your performance because the law says you have made an attempted performance. Now, attempted performance here implies that first you were willing to perform, second you were willing to perform the whole of performance, the whole of promise together you were willing to perform. Third, you did not want any conditions on it. And fourth, the party gets some reasonable opportunity to inspect your performance. So when all these conditions satisfy and the promisee tells you that your performance is not necessary, in such a case you will get relieved of your performance even though you have not actually performed it. But it will be considered as if you have actually performed it because you offered your performance, the promise did not allow you to perform. He said your performance is not required. And third, as if you have actually performed. Because you get relieved in the contract, the liability gets over in the contract only after you have actually performed. Here you haven't actually performed. You have only attempted to perform. But since the promisee says he does not want your performance, and your attempted performance is considered as actual performance, this is
discharges your liability. Now you are no more liable to perform the contract because you have already offered your performance, which the property declined. Now you are relieved. In the actual performance, you actually have to perform to get relieved under the contract. Attempted performance, you only need to attempt it. You only need to tender it. You only need to offer your performance. And if the promisee declines your performance, he says, it's okay, I do not want you to perform the contract. Done. Game over. The contract is over, you are relieved. Okay? Attempted performance is called attempted performance. This is also called as tender of performance. Many times in the train you would have seen this thing written there. Kindly tender the exact fare. A tender means to give, to offer. So when you offer your performance, if your performance is ready to perform and the promisee declines it, is considered as if you have actually performed it. Because you were ready to perform. You wanted to perform, promisee declined it. Because he was the one for whom you were performing. Now he only does not want your performance. You are free now. You do not need to do it. Okay, but there are some conditions related to attempted performance. Let's study them. Right? So I think now it's clear what is the meaning of performance and what is the meaning of. Just one second. Okay. So I think now it's clear what is the actual performance and what is the attempted performance. Yes, Tejinder, now if you want to ask about this, you can ask, please. Ma'am, when you were explaining the example of actual performance, your voice cracked, but now it's clear. Okay. Fine. So now the next is what are the conditions, or we can say that what are the essentials of valid tender. कब हम कहेंगे कि जब पर्सन ने ऑफर टू परफॉर्म किया है वो एक्चुअल में करेक्ट है या नहीं है. देखो हम इन सब चीजों की बात कर क्यों रहे हैं, ठीक है. सवाल सबसे पहले इस चैप्टर को समझना आपके लिए जरूरी है. बस आपको काफी बच्चों को ये समझ में नहीं आता है कि व्हाई वी आर डूइंग दिस चैप्टर. जब एक्चुअल परफॉर्मेंस मैम ने कह दी, अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस मैम ने कह दी, नाउ व्हाई वी आर गोइंग थ्रू द रूल. हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि अगर एक पर्सन ने परफॉर्मेंस देने के लिए हाँ किया, ठीक है, दूसरा भी परफॉर्मेंस लेने के लिए तैयार है, प्रॉब्लम कहीं पे भी नहीं है. ये चैप्टर हम डिस्कस कर रहे हैं कि जब आप ऑफर करते हो परफॉर्मेंस देने के लिए और दूसरा पर्सन परफॉर्मेंस लेने से मना कर रहा है, तो क्या आपको कुछ और करना है, कहीं और जाके अपनी परफॉर्मेंस देनी है. तो लॉ कहता है नहीं, आपको देने की जरूरत नहीं है, यू विल बी फ्री फ्रॉम योर लायबिलिटी. जब दूसरा पर्सन परफॉर्मेंस लेने के लिए रेडी ही नहीं है तो आपको क्यों देनी है, यू विल बी फ्री फ्रॉम योर लायबिलिटी. एक बार ही आप फ्री हुए, इसका मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया. एक तो बात ये है. दूसरी बात ये है कि जब पर्सन ने ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस दी है तो क्या वो करेक्ट फॉर्म में दी है, सिर्फ वो अपनी लायबिलिटी को अवॉइड करने के लिए नहीं तो बहाने लगा रहा है कि मैंने तो भाई ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस दी थी, दूसरी पर्सन ने एक्सेप्ट नहीं किया, मैं क्या करूं. क्या वो ऐसे बहाने तो नहीं लगा रहा बैठ के, क्योंकि उसको भी तो ये लूप होल पता है ना लॉ का. तो क्या वो बहाने हैं, क्या वो एक्सक्यूजेस है, या उसने एक्चुअल परफॉर्मेंस दी थी, ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस दी थी, दूसरे पर्सन ने एक्सेप्ट नहीं की है, वो भी हमें देखना है. अब देखिए, जब हम कहते हैं कि एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड टेंडर क्या है, मतलब अगर आपने इन सारी एसेंशियल्स के साथ, इन सारी कंडीशंस के साथ ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस दी है और दूसरे पर्सन ने उसको लेने से मना कर दिया है, देन यू विल बी फ्री फ्रॉम योर liability,
राइट। अब उसमें सबसे पहले आता है पॉइंट, ये सारे के सारे पॉइंट्स अंडर सेक्शन 38 डिस्कस किए गए हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है दैट वैलिड टेंडर शुड बी अनकंडीशनल, राइट। ये अनकंडीशनल जो है वो होना चाहिए। बच्चे एक सेकेंड प्लीज होल्ड कीजिएगा, कॉलेज से फोन आ रहा है, 1 मिनट होल्ड कीजिएगा। बच्चे मैं इसी लेक्चर की अपनी वीडियो रन करके जा रही हूँ, प्रिंसिपल मैम ने मुझे बुलाया है, तो अभी आप इसको सुनिए, मैं आती हूँ 2 मिनट में।